पहले हम अगर बाइकआउट को समझें कि बाइकआउट क्या था, तो कराची में दो अलग अलग फिक्शंस थे जिन्होंने बाइकआउट किया। एक तो एमक्यूएम लंदन, जिसके कायद इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन है। बानी तो वैसे एमक्यूएम के भी हैं, लेकिन ये एमक्यूएम अपने आप को अपने कायद से किनारा करती है। जिस वक्त इसका इत्तेहाद हो रहा था, जिस वक्त कामरान टैसूरी साहब की कोशिशों से तमाम एमक्यूएम के धड़े आपस में बैठ रहे थे, तो उस वक्त मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब से अपने प्रोग्राम में पूछा कि क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी का भी कोई इम्कान है। तो उन्होंने जिस शिद्दत से रद्द किया, तो इसका मतलब यही समझ में आता था कि शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी के हवाले से हम तो सोच सकते हैं कि शायद वो वापस आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो उस तमाम सूरत हाल के बाद भी लोग निकल कर आ गए जिसके अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को चारों जानिब से किसी ने घेर लिया था। पाकिस्तान में जो कुछ अल्ताफ़ हुसैन साहब ने किया, इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन सबको माफ़ी मिलती रही है। तो ये तमाम चीज़ें तज्ज़ियाकार की हैसियत से हमें समझा रही थी कि शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी के हवाले से भी कोई रास्ता निकल आए और वो पाकिस्तान आ जाएं, और एमक्यूएम को जोड़ने के बाद अगला मरहला ये हो कि कायद को मौका दिया जाए कि आप उसी गद्दी के ऊपर आ जाएं कि जिस पर पहले बर्जमान थे। लेकिन अभी फौरी तौर पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाइकआउट का क्या इम्पेक्ट होता है, ये तो मैं अगर इसको कराची के गली मोहल्लों में लोगों से बात करने के बाद, यहाँ की सियासत को समझने वाले लोगों से समझने के बाद, सीखने के बाद, अगर मुझसे आप ज़ाती तौर पर सवाल करेंगे तो मेरा अपना ख्याल ये है कि उसका कुछ ना कुछ इम्पेक्ट ज़रूर होता है। लेकिन उसका गेज क्या है, उसका स्केल क्या है, उसका इम्पेक्ट क्या है, उसकी तबाही कितनी है। तबाही से मेरी मुराद ये है कि किस हद तक वो लोगों को रोकता है किसी काम से और किस हद तक वो लोगों को मजबूर करता है किसी काम पे। इसको बहुत ज़्यादा गेज किया जा नहीं सकता, क्योंकि बहरहाल कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तमाम हल्का इंतखाब को कैप्चर किया कि जो माजी में अल्ताफ़ हुसैन साहब के ज़ेर असर था। तो अब अल्ताफ़ हुसैन साहब की मौजूदगी, बल्कि मेरे पास इत्तला भी है, मैं आपको आज एक इत्तला दूँ और एमक्यूएम के इंतहाई बावसूख ज़रा से इत्तला दूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की नाराज़गी का एक बड़ा सबब 2013 में 2 सीटें ऐसी थीं कि जो निकल गई थी, जिसकी वजह से अल्ताफ़ हुसैन साहब इंतहाई इश्तियाल में थे। 2 से मेरी मुराद है 2 सूबाई असम्बली की थी, एक कौमी असम्बली की थी। वो एक थी आरिफ अलवी साहब की, खुर्रम शेर ज़मान की, और समर की एक सीट थी डिफेंस से, जिन्होंने एक अदाकारा से शादी की थी, उनकी निशानी ये है। तो ये 3 सीटें निकलने के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब बहुत इश्तियाल में थे, और हमने देखा कि वहीं से वो इश्तियाल अंगेज़ तकारीर भी शुरू हुई जो उन्होंने 3 तलवार पर कहा कि चीर दें, मार दें, गाड़ दें। और कराची के शहरियों ने अल्फाज पहले सुने ज़रूर थे, लेकिन इस स्केल के ऊपर उसकी मजम्मत होगी ये शायद पहले नहीं हुआ था, क्योंकि सोशल मीडिया का डिफ्यूज़ जो है वो पहले के मुकाबले में, पहले तो मीडिया था ही नहीं, बड़ा कंट्रोल्ड सा मीडिया था। DSNG ने कब लगना है, कब निकलना है, ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, उनकी तंजीमी कमेटी ने, उनकी तंजीम ने, उनके मीडिया सेल ने फैसला करना है कि 90 में DSNG आनी कब है और जानी कब है। मैं आपको कन्वेंशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया का दौर आया। मैं बिल्कुल वसूख से जो बात आपको ख़बर कह रहा था, अल्ताफ़ हुसैन साहब की नाराज़गी वहीं से शुरू हुई थी। उन्होंने अपनी तंजीम को बुरा भला कहना शुरू किया कि आपने मुझे 3 सीटें हरवा दी, 2 सूबाई की और 1 कौमी की। इसके साथ साथ जो एमक्यूएम के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जो NA 253 थी, गुलशन इकबाल की सीट, जिसका नंबर 2018 के इंतखाबात में तब्दील हुआ, जहाँ से इमरान खान साहब और फिर जो है वो फिक्सिट वाले आलमगीर कामयाब हुए, उस सीट को, उसमें मुजम्मिल साहब इनके एक कैंडिडेट थे, वो अशरफ जब्बार कुरैशी गालिबन उसमें मद्दे मुकाबिल थे। वो सीट भी एमक्यूएम हार गई थी। इसके अलावा एक सीट के ऊपर एमक्यूएम को सख्त मज़ाहमत का सामना था। एमक्यूएम वो सीट जीत गई, लेकिन अपने मसल के ज़ोर पे। ये 2 सीटें जो है मसल के ज़ोर पर जीती। एक जिसका तस्करा मैंने किया NA 250 का, ज़िला शर्की की सीट है, इमरान खान साहब कामयाब हुए, अब आलमगीर साहब कामयाब है, नंबर उसका उस वक्त 253 था। दूसरी सीट जो थी वो थी ये जो हमारे बिरयानी ऑफ द सीज़ वाले थे, अली रज़ा आब्दी साहब, इंतकाल फरमा गए, कत्ल हो गया उनका। ये सीट जो है महमूदाबाद और इससे मुत्तसिल इलाकों की, ये सीट पे राजा अजहर साहब मद्दे मुकाबिल थे, और ये सीट भी एमक्यूएम तकरीबन हार गई थी। तो इन 3 सीटों का जब अल्ताफ़ हुसैन तक इत्तला पहुंची कि एक सीट तो हम हार गए आरिफ अलवी साहब से, और इस सीट के ऊपर जो है वो पोलिंग रोक दी गई थी। 1 दिन या 2 दिन बाद दोबारा पोलिंग हुई थी। अगर आप 2013 के इलेक्शन को रिकॉल करें तो इस पर झगड़ा हो गया था डिफेंस वाली सीट के ऊपर, और झगड़े के बाद जब 2 दिन बाद पोलिंग हुई तो एमक्यूएम जो है वो वहाँ से हार गई और आरिफ अलवी साहब वहाँ से जीत गए। खुशबख्श शुजा साहिबा जो है वो कैंडिडेट थी। तो ये सारी सूरत हाल के बाद एमक्यूएम काबू इसलिए नहीं आ सकी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब बहुत इश्तियाल में आ गए कि आपने बेड़ा गर्क कर दिया तंजीम का। फिर हमने वो वाक़या सुना कि जब 90 के ऊपर
कुछ कारकुनान ने अल्ताफ़ हुसैन साहब की शय पे या उनके कहने पे अपनी क़यादत को जो है वो ज़ोदोकोब किया। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल अनीस कैंप होने चले गए, फ़ारूक सत्तार साहब ने मार बर्दाश्त कर ली और भी लोगों को मार लगी, लेकिन MQM के ज़वाल का मामला वहाँ से शुरू हो गया था। उसके बाद क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बराह रास्त गालियाँ देना शुरू हो गई थी, लेकिन जो MQM 20-30 साल अपनी उम्र गुजार चुकी थी उसको तबाह होते होते तकरीबन 2016 अगस्त के अंदर जाके वो उसका अंजाम पहुँचा। बड़ी तवील बात हो गई, हम बाइकआउट की बात कर रहे थे, तो हम समझ लें कि इंतखाबी मामलात के ऊपर ही अल्ताफ़ हुसैन साहब इस शहर से आउट हुए थे। अब इंतखाबी माहौल और इंतखाबी मामलात में जिस पार्टी की वजह से वो आउट हुए थे, उस पार्टी ने यहाँ से 14 सीटें जीती, कामयाब हुई। और आज भी अगर कोई ये समझता है कि बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के नतीजे में पार्टी यहाँ से बाहर हो गई है, तो ऐसा सोचना गलत है। उनके अपने मामलात हैं, तंजीम यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के ऊपर भरोसा करते हैं। तो उनकी मौजूदगी के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की कॉल कुछ ऐसी है कि जो वाइप आउट कर देगी। MQM ने हल्का बंदियों को बुनियाद बनाकर बाइकआउट किया बल्दियाती इंतखाबात 2023 का, और वो जो खदशा था MQM का वो दुरुस्त साबित हुआ। गो कि उनके बाइकआउट की वजह से इंतखाबी मामलात पे या पोलिंग के अंदर टर्न आउट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन MQM का जो खदशा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। आप इससे अंदाज़ा करें कि जो हल्का बंदियाँ बनी जिसमें MQM ये कहती थी कि मखसूस, यानी कि पीपल्स पार्टी की तरफ उनका इशारा था कि मखसूस पॉकेट्स को जो है वो साथ मिलाकर हल्का बंदियाँ की गई हैं। अब आप देखें कि शहर के अंदर एक शहर की बात हो रही है, पूरे मुल्क की बात नहीं हो रही कि जहाँ पर आप मुतनासिब नुमाइंदगी की बात करें। एक शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल शहर का दिल है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक आप ये समझ लें कि तकरीबन 42 में से 37-38 सीटों के ऊपर जमात इस्लामी कामयाब है। पीपल्स पार्टी वहाँ उन पॉकेट्स के अंदर है, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी, इस तरह से जो कॉलोनीज़ हैं उन इलाकों से तो कामयाब हुई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लियाकताबाद, गुलबर्ग टाउन पूरा क्लीन स्वीप हुआ है, किसी जगह से भी जो है वो पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं हो सकी। फिर आप आ जाएँ लांडी में, लांडी टाउन में 12 यूनियन कमेटीज़ हैं और 12 के अंदर जो है वो जमात इस्लामी कामयाब हुई है। सिर्फ इस 2-3 मिसालों का मकसद ये है। डिस्ट्रिक्ट साउथ की तरफ आप आ जाएँ, डिस्ट्रिक्ट साउथ हमेशा से पीपल्स पार्टी के साथ है, आज से नहीं, तारीखी एतबार से अगर आप इसको देखें उसमें, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा लियारी का लगता है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट साउथ को अगर आप बल्दियात के तनाजुर में देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो डिफेंस और उससे मुतसिल इलाके हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड में आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में एक बहुत बड़ा इलाका, इस यहाँ तक कि जो कराची प्रेस क्लब का एरिया ये भी कराची कंटोनमेंट के अंदर आता है। तो इनके तो अलग इंतखाबात होते हैं, यानी कि ये बल्दियात में उसका हिस्सा बनते ही नहीं है इलेक्शन का। तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में तो तारीख़ी एतबार से भी पीपल्स पार्टी ही कामयाब होती रही है। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी 2.25 लाख वोट लेके शहर की सबसे बड़ी पार्टी है। 6 सीटों के ऊपर जो फैसला 2 फरवरी को मुतवक्का है, अगर आप उसको 1 मिनट को साइड में रख दें, इस वक्त की पार्टी पोजीशन देखें तो कुछ 86 के करीब जमात इस्लामी के पास हैं, 42 के करीब PTI के पास हैं और 91 यानी कि 91 के करीब पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो एक पार्टी जो सबसे कम वोट ले, सबसे ज़्यादा वोट हैं जमात इस्लामी के 4 लाख समथिंग, 4 लाख 4.25 लाख के करीब, उसके बाद जो है वो वोट हैं PTI के और उसके बाद है पीपल्स पार्टी के। लेकिन जो पार्टी सबसे आखिरी नंबर पर है वो सीटों में सबसे ज़्यादा है। तो इसको फिर हम अगर कमाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, यानी कि ज़िला वस्ती के अंदर 9035 वोट लेके एक यूनियन कमेटी का चेयरमैन कामयाब होता है, और ज़िला की माड़ी के अंदर या ज़िला गरबी के अंदर या ज़िला जनूबी के अंदर 700, 800, 1000 वोट लेके भी कामयाब हो जाता है। तो हल्का बंदियों में बैलेंस भी उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। वार्ड टू वार्ड अगर कंपैरिजन करें वो भी बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा मखसूस ज़बान बोलने वाले मखसूस इलाकों की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ। तो MQM का ये जो इसके ऊपर एतराज़ है वो दुरुस्त तो है, लेकिन जब MQM ताकत में थी, जब उसके पास फोरम्स अवेलेबल थे, तो क्या उसने उन फोरम्स का उतनी ही शिद्दत से इस्तेमाल किया कि जिसका उसने आखिरी इलेक्शन से 1 रात पहले और चंद रातों पहले किया? तो जवाब आता है नहीं में। और जब नहीं में आता है तो फिर ये मैलाफाइड इंटेंशन जो है वो महसूस ही होती है कि मेरे पास एक इत्तला है, मैं उस इत्तला को अगर इस फार्मूले के ऊपर रखूँ कि MQM क्यों इलेक्शन रखवाना चाहती थी। तो मर्जर में ये फैसला किया गया, जो MQM के तीनों धड़ों का मर्जर हुआ, कि फ़ारूक सत्तार साहब नेशनल पॉलिटिक्स देखेंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पार्टी के मजमूई सरबराह होंगे और मुस्तफ़ा कमाल साहब को
शहर के अंदर जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब थे, इस तरह से या तो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाएगा या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके इख्तियारात मुस्तफ़ा कमाल साहब इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बगैर इलेक्शन के वो शहर के मैंडेट के ऊपर या शहर के इदारों के ऊपर जो है वो किसी न किसी तरीके से हुक्मरान हो जाएंगे। तो MQM की इंटेंशन वेलाफाइड थी, लेकिन MQM की बात ठीक थी। अगर MQM की बात ठीक थी तो MQM को इस ठीक बात को मनवाने के लिए बहुत से मौके थे। जब वो PTI के साथ थे तब मौका था, जब जो है वो PTI की हुकूमत बचाने के लिए वो वोट देते रहे तब मौका था। इसके अलावा मुतादिद मौके थे कि जो गिनवाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने हल्का बंदियाँ, मरदमशुमारी, कराची के हकूक़, किसी चीज़ के ऊपर भी जो है वो उस वक्त स्टैंड नहीं लिया कि जब वो इस कुव्वत में थे कि उनके स्टैंड की वजह से वो मसला हल हो सकता था। उन्होंने उसको उस वक्त स्टैंड लिया कि जब उनको सियासी फ़ायदा दिखाई दे रहा था, जो मेरी इत्तला के मुताबिक मैं बयान कर चुका हूँ। देखिए जी, शहर का फ्यूचर हल्का बंदियों से बिल्कुल उसी तरीके से जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के किसी और इलाके का है, क्योंकि हल्का बंदियाँ सिर्फ वोट के तनासब को काउंट करने के लिए नहीं होती, बल्कि आदमशुमारी यानी कि मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ, ये दोनों चीज़ें इस बात को भी डिफ़ाइन करती हैं कि आपको किस हद तक कितना बजट मिलेगा, और बजट की बुनियाद पर ही शहर का मुस्तकबिल जो है वो पेवस्ता होता है, या उसके साथ ही बजट की बुनियाद पर शहर ने तरक्की करनी होती है या मज़ीद तनज़्ज़ुल की तरफ जाना होता है जैसा है। तो अगर शहर को उसका हक़ नहीं दिया जाएगा, उसके आवाम को ठीक नहीं गिना जाएगा, उसके अंदर जो है वो हल्का बंदियाँ मुनसिफाना नहीं होगी, तो कराची के अंदर जो इस वक्त एक नफ़रत का लावा पक रहा है उन तमाम लोगों के हवाले से कि जो उनके हकूक़ लोग समझते हैं कि गसब करने का सबब बन रहे हैं। लाहौर में मेट्रो ट्रेन चलती हो, मेट्रो बस चलती हो, इस्लामाबाद में जाएँ तो साफ़ सुथरी सड़कें हों, और मुल्क का वो शहर जो सबसे ज़्यादा कमा कर देता हो, रेवेन्यू देता हो, सारे पाकिस्तान के लिए मिनी पाकिस्तान की हैसियत रखता हो, वो हकूक़ से महरूम रहे, उसकी सड़कें टूटी हुई हों, नलकों में पानी ना आता हो, बिजली का निज़ाम दुरुस्त ना हो, चलने के लिए कोई जो है वो जगह ना हो, फुटपाथ ना हो, पार्क्स के ऊपर कब्ज़े हों, तो उस शहर के अंदर फिर नफ़रत होती है। और फिर पॉलिटिक्स के अंदर हम उसका नतीजा देखते हैं कि शायद आप कह सकते हैं कि लोग निज़ाम से इस कदर नाराज़ थे कि सिर्फ 12% तक जो है वो बल्दियात के अंदर टर्न आउट रहा। तो हल्का बंदियों में एक छोटी सी मिसाल में दूँगा, मुख्तसर सी बात हम करेंगे। 2018 के इलेक्शन में कराची का एक हल्का ऐसा भी था जहाँ से हलीम आदिल शेख साहब कामयाब हुए कि जहाँ टोटल वोटर्स की तादाद सिर्फ 50,000 थी और 6,000 लेने वाला MPA बन गया। तो ऐसे हल्के भी जब मौजूद होंगे जो सिर्फ आपने इसलिए बनाए हों कि जिसको चाहेंगे खड़ा करेंगे और 6-8 हज़ार वोटों को किसी न किसी तरह मैनेज करके कामयाब हो जाएंगे, तो फिर ये शहर की दुरुस्त नुमाइंदगी भी अवानों में नहीं होती कि एक हल्का जो है वो 3 लाख वोटर्स के ऊपर अपने नुमाइंदे को मुंतखब कर रहा हो और एक 50,000 के ऊपर हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्तसर ये है कि शहर की सियासत में जब तक बेहतरी नहीं आ सकती, सियासत से मेरी मुराद ये है कि सियासत के नतीजे में शहरियों के मामलात में उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ सकती जब तक हल्का बंदियाँ और मरदमशुमारी के मामलात को दुरुस्त नहीं किया जाता।